हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट शिल्पा। हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट: हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, ठीक है, is 36 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब स्टेटमेंट को समझो, क्या गिवन है, क्या दे रखा है, ठीक है। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है। क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर 36 मीटर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें इस गार्डन की इक्वेशन बनानी है और इसके पेयर बनाने हैं, ठीक है। और जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर है, ठीक है, किससे? ब्रेड्थ से, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। मतलब डायमेंशन का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। सॉल्यूशन: सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स, ठीक है। लेंथ तो हमने लेट कर ली एक्स और ब्रेड्थ हम लेट कर लेंगे वाई। लिखो ब्रेड्थ ऑफ गार्डन बी वाई, ठीक है। अब हमें क्या दे रखे? अब सबसे पहले फॉर्मूला पैरामीटर का साइड में लिख लो। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 × x + y, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? पैरामीटर का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या निकालना है हमने? पैरामीटर, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है? हाफ दे रखा है, मतलब हाफ लिखो। किसका? पैरामीटर का। हाफ ऑफ द पैरामीटर करो फॉर्मूले में पुट। हाफ समझ में आ गया? ये कहाँ से आया? ये गिवन है क्वेश्चन में। हाफ 2, लेंथ कितनी मानी हुई है हमने इसमें? एक्स और ब्रेड्थ कितनी मानी हुई है? वाई प्लस वाई इक्वल्स टू कितनी गिवन है हमें? 36 मीटर, ठीक है। इस 2 से ये 2 गया। x + y = 36 मीटर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हमें क्या बनानी है? इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आ गई यहाँ तक समझ? इक्वेशन सेकंड देखो कैसे बनेगी। लेंथ कितनी गिवन है? x है, ठीक है, ये लेंथ है। और ब्रेड्थ कितनी है? y है, इक्वल्स टू y, ठीक है। और कितनी गिवन है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज ब्रेड्थ, मतलब विड्थ से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? विड्थ वाली साइड को हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। कितनी? 4, ठीक है। आगे ये समझ, ये क्या है? लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये कितनी है? विड्थ से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। दोनों इक्वेशन आ गई, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। लिखो ग्राफ, ये x, ये y, ये इक्वेशन फर्स्ट का जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं वो सेम वैसे ही चलेगा। ये इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, क्या है? x + y = 36। अब देखो, हम x को 0 मान लें तो y क्या आएगा? x को 0 मान लें तो y क्या आ गया? 36। अगर हम y को 0 मान लें तो x क्या आ जाएगा? 36। ईजी है। अब सेकंड इक्वेशन लिख लो। मान लो y को ले लो 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 + 4, मतलब x की वैल्यू 4। y 0 तो x 4, ठीक है। अब y को मान लो 8, ठीक है। तो x = y + 4, x = y की जगह 8 + 4, x = 12। अगर
वाई 8 है तो एक्स कितना आ गया 12। अब हम क्या बनाएंगे ग्राफ, वो ध्यान से ये स्केल से बनाने हैं ग्राफ, ठीक है। पेपर में बनाओ। ठीक है, अब देखो कितने कितने का डिफरेंस है इसमें। 4 का टेबल चल रहा है, देख फोर इसमें भी है, इसमें भी 36 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम कितने का डिफरेंस लेंगे 4 का। 4 8 12 16 20 24 28 32 36, यहीं तक है ना, लास्ट 36 तक यहीं तक पहुंच जाएंगे। ऐसे इसमें 4 8 12 16 20 24 28 32 36। रखो इक्वेशन, बनाओ। अगर x की 0 है, y की 36 है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x की कितनी है 0 और y की 36, यहाँ आ जाएगा 0,36। ठीक है, अगर y की 36 है, सॉरी y की 0 है और x की 36 है, y की 0 x की 36 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 36,0। ठीक है, x की 4 है, y की 0 है, x की 4 ये रहा और y की 0 मेरा 4,0। x की 12 है, x की 12 देखो, x की 12 कहाँ पे है, ये रहा, और y की 8 ये रहा, 12,8 मिला दो अब इनको। सॉरी, देखो स्केल से बनाना है वरना गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, देखो 16 पे और 20 पे। ठीक है, क्या बन गए ये 20,6, मतलब x एक्सिस कितनी है 20 और y एक्सिस 16, तो लेंथ कितनी आ गई, ये x है ये y है। ठीक है, तो लेंथ क्या मानी हुई थी हमने x, ये कितनी आ गई 20, और ब्रेड्थ y ये कितनी आ गई 16। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पे कंप्लीट। ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा भाई, ग्राफ स्केल से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Statement given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variable. Linear equation in two variable. ठीक है, such that the geometrical representation of the pair so formed is, ये स्टेटमेंट है भाई। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और दूसरी हमें क्या करनी है फाइंड आउट। ठीक है, सच डेट दी किससे, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। फर्स्ट दे रखा है हमें इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और सेकंड दे रखी है हमें पैरेलल लाइन। ठीक है, और थर्ड दे रखी है हमें कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन, अब इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने बताया था ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, दोबारा ध्यान से सुन लो। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इफ़ A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। और पैरेलल लाइन क्या होती है, इफ़ A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू नॉट C1 बाई C2। और कोइंसिडेंट लाइन, इफ़
A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ये गिवन है एक, हमें दूसरी बनानी है इनके अकॉर्डिंग। इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो A1 कितना है, गिवन है 2, B1 कितना है 3, ये A1 है ये B1 है। अब हमें A2 का नहीं पता और B2 का नहीं पता। ठीक है, अब हमें ना अपनी तरफ से कोई इक्वेशन बनानी है सेम एज इट इज़। ठीक है, बट ये A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो, जैसे मैंने बना ली 3x + 5y - 3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया A2 कितना है 3, B2 कितना आ गया 5। अब देखो इक्वल हैं दोनों, A1/A2 कितना है 2/3। ठीक है, और B1/B2 3/5। ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। A1/A2 इक्वल्स टू नॉट B1/B2। सो बन गई ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, अपनी तरफ से आप कुछ भी ले सकते हैं, बट ये इक्वल नहीं होनी चाहिए दोनों। ठीक है, कुछ भी ले लो। ठीक है, आ गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू नॉट C1/C2। अब एक हमें गिवन है 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अब दूसरी बनानी है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। मैं ले रही हूँ 4x + 6y - 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो A1/A2 क्या है, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, B1/B2 कितना है 3/6 और C1/C2 कितना है -8/-3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस गया। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इक्वल्स टू नॉट C1/C2। बन गई ये वाली। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरी देखो, गिवन है एक तो 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अब दूसरी इक्वेशन लो 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो मैंने ये वाली स्टेटमेंट ली। ठीक है, A1/A2 कितना है 2/4, B1/B2 कितना है 3/6 और C1/C2 कितना है -8/-16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो A1/A2 इक्वल्स टू, ये तीनों इक्वल आ गए, B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, फुलफिल कर गई इसमें ये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करना था। ठीक है भाई, आ गया समझ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7th क्वेश्चन स्टार्ट। ड्रॉ द ग्राफ of the equation given है x - y + 1 equals to 0 and 3x + 2y - 12 equals to 0. Determine the coordinates. दोनों इक्वेशन गिवन है, मतलब इनसे ग्राफ बनाना है। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis, and the x-axis, and shade the triangular region। ठीक है, इस x एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाएगी। ठीक है, उसके हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। ठीक है, ये दो क्या है, इक्वेशन हमें गिवन है, हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, और जो भी ग्राफ बनेगा उसमें एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, वो हमें क्या करनी है, शेड करनी है। ठीक है, लिखो ये रही फर्स्ट, x - y + 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको ठीक करो, x - y इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाके माइनस को हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। 3x
प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बनाओ ग्राफ के लिए पॉइंट, ये x ये y, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, x y ये इक्वेशन सेकंड के लिए। अब देखो सबसे पहले ये है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x को 0 लेंगे, x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। x को 0, y की 1। अब हम y को 0 ले लेंगे, ठीक है, y को 0 तो x की -1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। हम x को 0 लेंगे, x को 0 तो y की कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6, ठीक है। एक बार हम लेंगे y को 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4, ठीक है। ये बन गए स्टेटमेंट। अब हम ग्राफ बनाएंगे इनसे, ठीक है। इसको इस पेज पे लिख लेती हूँ, ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। 0 1 -1 0, ये फर्स्ट का था। अब सेकंड का लिख लो, 0 6 और 4 और 0, ये किसका है सेकंड का। बनाओ ग्राफ, वन 2 3, कहाँ तक जाना है 6 तक जाना है लास्ट, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये -1 -2 -3, यहाँ -1, ठीक है। अब देखो x एक्सिस 0 और y 1, ये रहा 0, 1, x एक्सिस -1 और y एक्सिस 0, ये x एक्सिस -1 y 0, ये रहा, ठीक है। अब सेकंड x 0 और y 6, x 0 यहाँ y 6 यहाँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आ जाएगा 0, 6। अब देखो x 4 और y 0, ये रहा 4, 0, मिला दो इनको स्केल से, ठीक है। ये रहा, देखो ट्रायंगल बन गया है एक, ठीक है। अब देखो ये कहाँ मीट हो रहा है, 2 पे और 3 पे, तो क्या कोऑर्डिनेट बने 2, 3। अब इनके नेम रख लो, ये A हो गया, ठीक है, ये था -1, 0, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, इसका नाम रख लो D, ठीक है। ये कोई एक ट्रायंगल बनेगा, उसको हम क्या करेंगे शेड कर दिया, शेड, ठीक है। इजी था बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन ए पे समाप्त। अब हम एक्सरसाइज 3.2 कल स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।